अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से आपके रमज़ान जा रहे होंगे। जुमा मुबारक हो आप सभी लोगों को, दुआ में याद रखिएगा। वैसे जब तक ये व्लॉग आएगा आई थिंक आप लोगों का जुमा हो चुका होगा, बट कोई नहीं, आप अगले दिन जोहर में, असर में, फजर में, इशा में, जब आपका मन करे तब हम साबरी जी कैटल फीड एंड साबरी गोट फार्म को दुआ में याद रखिएगा। ये अल्लाह का एहसान है। ये बच्ची आपको दिखाने की थी, ये जस्ट पैदा हुई थी जिस दिन, तो हमने उसका व्लॉग बनाया था और ये देखो कितना ज़्यादा मुँह चलाने लग गई है। इधर आ बेटा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये चीज़ बच्चों के लिए जहर होती है, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जहर। ये बचपन में इसको खा लेगी ना तो उसका डाइजेशन कभी सही नहीं होगा। और पन्नी का मसला ऐसा होता है भाई लोग, पन्नी कभी भी डाइजेस्ट नहीं होती किसी भी जानवर को। पन्नी हम लोगों ने ऐसे ऐसे भी केसेस देखे हैं कि कुछ बकरे जब जिबा हुए हैं ना तो पेट में एज इट इज़ पन्नी उनके निकली है। तो थोड़ा सा ये चीज़ों का ध्यान रखा करो। हमारे यहाँ पे ये इस तरफ आती नहीं है, उस तरफ रहती है। सारी सफाई करके हम लोगों ने इस तरफ किया हुआ था, ये रात को हम लोग जला देते हैं। लेकिन इस मैम के ना देखो मुंह कितने चलने लग गए हैं अभी से। ये देखो बहुत अच्छी ब्लड लाइन की फीमेल निकलेगी इंशाल्लाह ताला। और ये हमारी वो बकरी है। इसका मेरे हिसाब से हमारे फार्म पर 10 से 11वीं बार बच्चे दिए हैं इसने, और फर्स्ट टाइम इसने एक बच्चा दिया है और वो भी फीमेल। मुझे उम्मीद है अल्लाह से इंशाल्लाह ताला कि ये सेम अपनी माँ पर जाएगी। बाकी इसको देखते हैं अभी, अल्लाह ताला इसको हयात रखे। उस तरफ बकरों का दाना चल रहा है तो मैं उस तरफ जाता हूँ इसको लेकर, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाने पीने पे लगी हुई है। और इसका वेट भी मैं आपको अगर बताऊँ ना, अगर मैं आपको वेट बताऊँ तो मेरे हिसाब से ये अभी समथिंग 8-10 किलो के समथिंग हो रही होगी भैया। और कितने दिन की बच्ची है ये। और जब ये बच्ची पैदा हुई थी तो ये 2.5-3 किलो की बच्ची थी सिर्फ। अबे रुक 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 बेटा, रुक रुक रुक, इस तरफ घूम ले, उधर नहीं जाना, ठीक है। ये हमारे बैक साइड पे सारे बकरों का दाना चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये साइड में हम लोग दाना अभी डाले नहीं है, इस साइड में हम लोग दाना डालेंगे। इस साइड में अल्लाह का एहसान है दाना चल रहा है सभी बकरों का। जिन बकरों के हम लोगों ने बाल उतरवाए थे उनके भी काफी बड़े बड़े बाल आ चुके हैं, मतलब कि वो दिखने लग गए हैं कि वो गंजे नहीं हुए थे। कितने बाल आए वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाता हूँ। बस इसके थोड़ी देर के बाद, दाने के बाद हमारे बकरे नहाने का प्रोग्राम चालू हो जाएगा, तो बकरे नहाने भी चालू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये वो बकरे हैं जिनके बाल उतरे थे, लेकिन अल्लाह का एहसान है बहुत अच्छे जल्दी बाल आ चुके हैं। हमारे बकरों को इतने जल्दी बाल आने का रीजन क्या है मैं आपको ये भी समझा दूं भाई लोग। जो मैं आपको बताया था टोटल केयर करके प्रोडक्ट आने वाला है, उसमें काफी अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में ओमेगा 3 है। और ओमेगा 3 से जानवरों के बाल, नाखून वगैरह बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। ओमेगा 3 इंसानों के लिए बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए, तो ओमेगा 3 भी उसमें ऐड है। और जो टोटल केयर प्रोडक्ट आ रहा है ना भाई, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इंडिया में अभी तक उस सॉल्ट का कोई प्रोडक्ट नहीं बना है। वो जो कॉम्बिनेशन है उसमें आयुर्वेद भी है, थोड़ा बहुत एलोपैथ भी है, विटामिन भी है, सतावर भी है, सुगंधा भी है, इतनी सारी चीजें उसमें आ रही है। और हम लोग उसके इंग्रेडिएंट्स उसकी पैकिंग पर मेंशन करेंगे। आप लोग एक बार अपने किसी भी प्रोडक्ट से उसको मिला लेना, शायद ही इंडिया में अभी तक उस प्रोडक्ट के कंटेंट किसी और कंटेंट के जैसे सिमिलर्स होंगे। और इतनी अच्छी क्वालिटी और इतने कम प्राइस में शायद ही इंडिया में आप लोगों को देगा जो साबिर जी कैटल फीड आप लोगों के लिए लेकर आएगा। और उसका कॉम्बिनेशन आप लोगों को इतना ज्यादा फायदा देगा, वो बकरी पर, बच्चों पर और स्पेशली बड़े बकरों पर। सिर्फ और सिर्फ स्पेशली वो बकरों और भेड़ों के लिए बना हुआ है, मेढ़ों के लिए। तो बाकी वो बड़े जानवरों के लिए इतना ज्यादा मुफीद नहीं है जितना वो स्पेशली मेन डिजाइन बकरों के लिए किया गया है। क्योंकि बकरों के लिए प्रोडक्ट इंडिया में बहुत कम है, स्पेशली फॉर गोट्स, बट वो स्पेशली फॉर गोट्स है दोस्तों। बेटे देख पानी कहाँ गिर रहा है बच्चे, ऐसे काम खराब हो जाएगा, ऐसे तो काम खराब हो जाएगा, बिल्कुल काम खराब हो जाएगा। अब मुझे कहता है जो भी काम बताएगा वही करूँगा मैं, लेकिन ये काम को खराब कर रहा है, ये ना काम कर नहीं पा रहा। इसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी ना। तो आज है ये देखो बादशाह। सो हम लोग ना कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो आर्मी है फार्म की, उसको जितना ज़्यादा हो सके उससे ज़्यादा ट्रेन कर सके। क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना 2 से 2.5 महीने का, मतलब कुर्बानी का टाइम 15-1 दिन ईद के रह गए हैं, मीठी ईद के। और रमज़ान में ना जितनी भी आप कोशिश कर लो, मेहनत नहीं होती बकरों पर, जितनी भी कोशिश कर लो। उसका मेन रीज़न ये कि हम लोगों को अलग भी टाइम देना पड़ता है हर जगह। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह की तरफ से मदद आती है फार्म वालों को कि उनके बकरे पल रहे हैं। मुझे मोस्टली ऐसा लगता है जहाँ पर मोमडन्स लेबर हो सबसे ज़्यादा, मुस्लिम लेबर जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ तो पक्का परेशानी आती होगी। हमारे फार्म पर अल्लाह का एहसान है, हम लोग 12 घंटे तो रहते ही रहते हैं, चाहे कैसे भी करके पर डे। मैं और साबान भाई आते ही हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी ना, हम प्रॉपर उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हमारा टाइम टेबल सेट हो पा रहा है। मैंने तरावी पढ़ी थी 12 दिन की, लेकिन अभी ऐसा है कि तरावी पढ़ ली है, मगर फिर भी कुरान शरीफ सुना है, अभी कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, चाहे आलम तरा से पढ़े या फिर कहीं भी जाकर, लेकिन तरावी तो पढ़नी है।
इसके अलावा जैसे हमारा बकरों का काम है, तो हमारे बकरों की जो टाइम रूटीन है, वो टाइम रूटीन फ़िलहाल की तारीख में ऐसी है कि सुबह को 8 बजे से हम लोग ओपन कर रहे हैं फार्म, और 8 बजे से हम लोग 2 बजे तक फार्म पर रहते हैं। फिर जोहर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं, साबान और मोस्टली 2-4 लोग और फार्म पर रुक जाते हैं, बाकी लड़के घर चले जाते हैं। ये लोग आते हैं 4 बजे, और जब ये 4 बजे घर से आते हैं तो उसके बाद हम लोग चना डालते हैं बकरों को, चना, घोड़ा जीरा, डाइट मास्टर। ठीक है, हम डाइट मास्टर अभी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि रात को टाइम ज़्यादा हो जा रहा है इस करके। तो जब 4 बजे के समथिंग में हम लोग ये सब चीज़ें निपटा दे रहे हैं, तो फिर आधा घंटा बकरों को हम लोग रेस्ट देते हैं ताकि बकरे आराम से सुकून से जुगाली कर सके। इसके बाद हम लोग 5 बजे बकरों को पत्ती डाल रहे हैं, और उसके बाद 6 बजे हम लोग वापस से इफ्तारी करने घर जा रहे हैं। इफ्तारी करके मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम लोग 6:30-7 बजे के समथिंग फार्म पर आते हैं। 8:15 बजे फिर से जमाते ईशा की, तो हम लोग फिर वहाँ चले जाते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी ऊपर नीचे चीज़ें होती है बकरों में, क्योंकि बकरों का काम मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बहुत ज़्यादा वॉच का है, मतलब देखने का है कि कौन सा बकरा कम खा रहा है, कौन सा बकरा ज़्यादा खा रहा है। और इसमें जो एक और दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत ये आ रही है कि मौसम, क्लाइमेट चेंज। आज की तारीख में गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो बकरे नहलाने पड़ रहे हैं। तो ये जो गर्मी है और सर्दी का जो कॉम्बिनेशन फिलहाल चल रहा है, क्लाइमेट ऊपर नीचे, इसमें बकरे ऑफ फीड जो हो जा रहे हैं वो एक अलग। तो ये सारे कॉम्बिनेशन को समझने में मैं ऐसा समझता हूँ पर्सनली कि अगर हमारे फार्म पर दिक्कत है तो आपके यहाँ भी दिक्कत होगी। हर तरफ ये दिक्कतें कॉमन है, बकरे खा नहीं रहे हैं या खा रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप लोग सब्र करें। सब्र कितना करें? सब्र करें सिर्फ 15-20 दिन। एक बार रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत अच्छे से आप लोग गुजार दो, उसके बाद इंशाल्लाह ताला अपन देखते हैं कि कैसे क्या क्या बकरों को हम लोग करेंगे। और जब बकरे 15-20 दिन में ना इस क्लाइमेट को ऑब्जर्व कर लेंगे, जब बकरों को आदत हो जाएगी गर्मी की, और तुम भी कुछ प्रॉपर इंतजाम कर लोगे, क्योंकि आज हम लोग हमारे बकरों के पंखे जो थे वो हमने करेक्शन कटाया हुआ था कि कहीं गलती से भी पंखे ना चल जाए, तो वो करेक्शन वनेक्शन करा लेंगे हम लोग। और जो नया छप्पर बना है इसमें पंखे वंखे लेकर आने हैं, वो कल मैं लेकर आऊँगा। इस तरफ के भी पंखे लेकर आने हैं, तो 15-20 पंखे लगवाते हैं फार्म पर और बढ़िया करके बकरों की मालिश वालिश चालू कराते हैं। बकरीद के बाद हम लोग मालिश भी चालू कर देंगे, नहलाना तो कंटिन्यू रहेगा ही, सेकंड पंखे वंखे रहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अब जो गेम होनी है ना रमज़ान के बाद, वो पानी वाली गेम होनी है। और वो पानी वाली गेम क्या है बेटा, मैं बकरा दिखाऊंगा, भी रोक कर रखना। पानी वाली गेम क्या है वो आपको आने वाले टाइम पे मालूम पड़ती रहेगी। दिखाना जरा इब्राहिम, में बकरा दिखाता हूँ। बरबरा चेक करना आप, माशाल्लाह। ये भी अवेलेबल है सेल के लिए भाई लोग, बहुत तैयार नटिया है माशाल्लाह। क्या बॉडी वेट है बादशाह इसका? 75 किलो, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी बाल इसके देख लो, अभी उतरवाए थे, वापस से आ चुके हैं। और अब ये बाल हल्के हल्के जब डार्क होते रहेंगे तो शाइनिंग आएगी जानवरों में, तब जानवर बहुत खूबसूरत दिखता है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। चेक करो भाई तुम, माशाल्लाह माशाल्लाह फीमेल की। इधर आ बेटा, क्या ब्यूटी है। फार्म पे जब तक ये छोटे बच्चे ना हो ना, मन नहीं लगता। वो देखो माशाल्लाह कितने सुकून से सो रहा है, अल्लाह उसको नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयारी आपको दिख रही होगी भाई, प्लीज़ माशाल्लाह बोलना। बहुत कीमती जानवर है हमारा और बहुत नायाब है। मास्टर नाम है इसका। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग कुर्बानी के टाइम पे कि एग्जोटिक में भी क्या तैयारी आती है और क्या एग्जोटिक बनते हैं। वैसे तो अल्लाह का एहसान है, आजकल एग्जोटिक बहुत लोगों ने बनाए हैं, दिखाए हैं। साबरी गोट फार्म पर कैसा बनता है वो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ये सीजन देखने को मिलेगा। देखो कितने रिलैक्स में सो रहा है। और ये देखो पूरी सेना हमारी, असील सेना। ये यालम की बेटी है। मुर्गियाँ रखने से हमारे फार्म पर एक सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है, जैसे ये असील वगैरह हमारे फार्म पर बहुत अच्छी क्वांटिटी में हो गए। हम लोग 2 लेकर आए थे, फिर उनके बच्चे आए तो काफ़ी सारे हो गए। तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं थी मुर्गियाँ भाई, मैं फार्म पर नहीं रखता था। मैंने जो शुरू किए थे रखने, वो रखने इसलिए शुरू किए थे क्योंकि सर्दियों में हमें ना मुर्गियों के अंडे खिलाने होते हैं बकरों को। जब बकरों को सर्दी वगैरह की शिकायत रहती है तो मैं अंडे लेने जब जाता था तो मुझे मिलते नहीं थे, तो उसकी वजह से मैं 1-2 जोड़ा मुर्गी का लेकर आया था। और फिर वो रखते रखते उसके बच्चे निकलवाए, फिर और बच्चे निकलवाए, ऐसे ऐसे करते करते आज हमारे फार्म पर अल्लाह का एहसान है 15-16 मुर्गियाँ हो गई है टोटल। और सारे अच्छे से अच्छे मुर्गियाँ हैं। लेकिन इसका नुकसान तो कुछ नहीं है, ये बेचारे नीचे जो हमारे दाना वाना गिरता है, जो कीट वगैरह होते हैं, सब वो खा लेते हैं। कोई नुकसान इनका मुझे पर्सनली अभी तक दिखा नहीं है। और इनका फ़ायदा, जो सबसे मेन मुझे फ़ायदा भाई पर्सनली मुझे मिला है कि हम लोग हर साल, आप लोग देखते होंगे हमारे व्लॉग में, कि हम लोग ट्रीटमेंट करते थे बकरों के टिक्स का, कि भाई बकरों को टिक्स हो गए हैं, बकरों को टिक्स के लिए क्या करें, बकरों के टिक्स के लिए क्या करें। आप लोगों ने इस बार मुझे एक भी बार ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा होगा।
ये अल्लाह के बेशुमार एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की। इन जानवरों की वजह से हमारे फार्म पर इस साल टिक्स नहीं है बिल्कुल भी। हमारे किसी भी बकरे पर कोई पिस्सू वगैरह कोई जू वगैरह नहीं है। उसका मुझे लगता है कि ये लोग क्योंकि हमारे बाड़ों में घूमते हैं तो ये नीचे वगैरह से बकरों के जो भी टिक्स वगैरह होते हैं उनको खा लेते हैं, तो इनका अच्छा खासा पेट पल रहा है और इधर हमारे बकरों की सेहत बन रही है। हमारे बकरों को इस साल ये वाला मसला नहीं आ रहा है। तो ये मेरा आप लोगों को सजेशन है कि अगर आपके यहाँ पर इस तरह की दिक्कत आती है ना तो आप मुर्गियाँ रखा करो। मुर्गियों में नस्ली रखो, असली और असील रखो तो बेहतर है। बाकी आपकी मर्जी, आप देसी वेसी कुछ भी रख सकते हो और टाइम आने पर आप इनको खा भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये खाने की नहीं होते। असील रख सकते हो, असील नहीं रखते तो कोई सा भी मुर्गा रखो, लेकिन उसको ऐसा फ्रेंडली कर दो अपने बकरों के साथ। क्योंकि मैंने मोस्टली कई बार देखा है जब हमारे बकरे सोते रहते हैं ना तो ये असील के बच्चे हमारे बकरों के ऊपर बैठ जाते हैं और उनकी स्किन पर मारते रहते हैं, ऐसे मारते रहते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता था कि बकरे इससे डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन हकीकत में हमारे बकरे इनके साथ इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि वो आराम से सोते रहते हैं और ये टिक्स वगैरह चुग चुग कर खाते रहते हैं अगर कभी बकरों के ऊपर हो भी जाते हैं तो मेरा सजेशन है कि अगर आपको ये दिक्कत आ रही हो तो आप भी अपने बकरों के पास रखा करें मुर्गी वगैरह। इंशाल्लाह ताला आपको शिकायत नहीं आएगी। तो कल काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, काफ़ी सारों में एक भाई था जिसका कमेंट मुझे बहुत मतलब अजीब भी लगा। जैसे उन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ ऐसे करके, तो मुझे लगता है कि उनकी कमेंट का रिप्लाई करना लाजमी बनता है। सीबा खान करके कुछ था आईडी है, भाई आपके आगे हाथ जोड़े, आप प्लीज़ कल के वीडियो मुझे बता दीजिएगा। भाई मैं आपको बता रहा हूँ मेरे घर में 22 लोग आपको फॉलो करते हैं, 22 लोग, मेरी नानी वहाँ सब आपको फॉलो करते हैं। भाई प्लीज़ आप बता दीजिएगा, मैं फॉलो सब्सक्राइब करवा दूँगा, अपने दोस्तों से भी करवा दूँगा। प्लीज़ आपके आगे हाथ जोड़े भाई। कल की वीडियो में ज़रूर बताइएगा बायो बूस्ट दवा से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बकरे को दाना 2.5 किलो देते थे, डाइट मास्टर लगाएंगे तो कितना दाना दे। कादिर भाई कल की वीडियो में आपको बताना है कि बायो बूस्ट दवा से क्या फ़ायदे होते हैं और भाई दवा के बाद डाइट मास्टर कब से लेना है और दाना कितना देना है। और 2 दांत के बकरे को, अजमेरी नस्ल का बकरा है भाई, 2.5 किलो दाना देते थे, डाइट मास्टर कितना देना है, उसको 8 दांत फ्रेश है। तो बेसिकली इस भाई का जो क्वेश्चन है ना वो मैं बताता हूँ हुआ क्या था। इनका एक दिन मेरे पास कॉल आई थी कि भाई हमारा बकरा ना दाना मुंह से बाहर निकाल रहा है। तो मैंने इनको सजेशन दिया था कि भाई आप ना बायो बूस्ट की टैबलेट लेना और बकरा अगर बड़ा बकरा हो तो दिन में कम से कम 2 टैबलेट देना उसको, एक टैबलेट 2 टाइम पे और आधा कप चाय के साथ। या इनको मैंने अलग से बताया था कि भाई तुम खाली टैबलेट भी दे दोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो बायो बूस्ट जो है वो जानवरों के रूमन के लिए होती है, प्रीबायोटिक्स है और जानवर का डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा कर देती है। बहुत जगह पे इन्हें भूख के लिए भी चलवा देता हूँ कि भाई अगर आपके बकरों को भूख नहीं लग रही है तो बायो बूस्ट आप दे सकते हो। मोस्टली अभी क्या होगा दोस्तों कि जैसे आप डिवॉर्मिंग करते हो बकरों की तो बकरे ओफिड हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी के मौसम में मोस्टली दिक्कत आती है कि बकरों का लीवर जल्दी से काम नहीं करता। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे कस्टमर से फ़ोन करते हैं कि भाई हमने डिवॉर्मिंग की थी, बकरा नहीं खा रहा है, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई जैसे आप 10 दिन तक लीवर टॉनिक कंटिन्यू देते हो तो आप 10 दिन लीवर टॉनिक देने के साथ साथ 3 दिन बायो बूस्ट भी देना, ताकि आपके जानवरों का लीवर बहुत अच्छे से वापस से काम करने लग जाए। और रही बात डाइट मास्टर, अगर आप खिला रहे हो, स्टार्टिंग है डाइट मास्टर खिलाने की और आपका बकरा 2.5 किलो दाना खा रहा है, तो आपको कितना दाना खिलाना है वो आपका बकरा ही आपको बताएगा। जब आप डाइट मास्टर डालेंगे आपके बकरे को तो आपका बकरा 2.5 किलो दाना कितना जल्दी डाइजेस्ट कर रहा है। देखो ये नहीं होता, अगर आपका बकरा ऑलरेडी 2.5 किलो दाना खा रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में वो दाना उठा रहा है। आप उसकी क्वांटिटी ना बढ़ाए तो बेहतर है। डाइट मास्टर ये काम करेगा कि आपके 2.5 किलो दाने को ही लगाएगा। और अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि आपका बकरा और भूख लग रही है और खा रहा है तो इंशाल्लाह ताला बढ़ा सकते हो, लेकिन वो बकरे के ऊपर ही डिपेंड है। मैं आपको इन वीडियो नहीं बता सकता क्योंकि मेरी वीडियो और भी बहुत लोग देखते हैं जिसमें काफ़ी नए लोग भी होते हैं। वो मेरी वीडियो देखकर 3-3 किलो बकरों को दाना डालना शुरू कर देंगे और जिससे कि बकरों को नुकसान हो जाएगा। तो पर्सनल मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये बता सकता हूँ अगर आपके बकरे की ग्रोथ के हिसाब से कि भाई आप कितने किलो दाना अपने बकरे को खिला सकते हो। बाकी डाइट मास्टर का मेनली काम होता है दाने लगाना, ठीक है। भूख लगेगी तो बकरा दाना अच्छा खाएगा और जब बकरा अच्छा खाएगा और बकरे को हजम अच्छा होगा तो बकरा बहुत अच्छा बनेगा। तो होप मेरे भाई कि आपको आपकी कमेंट का आंसर मिल गया हो और कभी भी मेरे आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला आप सिर्फ एक कमेंट कर दीजिएगा या अगर एक मैसेज भी कर दीजिएगा तो मैं जब भी फ्री रहूँगा तो मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और आपका क्या, जितने भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आप जब भी कोई ऐसा मसला हो, आपको लगे कि कोई क्वेश्चन ना है, आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट नहीं करना चाहते तो पर्सनल में व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। जब भी टाइम लगेगा मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा आपकी आंसर करने का। अगर लॉजिकली क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह ताला मैं आंसर करूँगा और अगर कुछ ऐसा वैसा क्वेश्चन हुआ तो देखो आप भी समझते हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा। और अगर कोई कॉमन क्वेश्चन हुआ जैसा ये था बायो बूस्ट को लेकर क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन की मैं इस तरह की वीडियो भी बना दिया करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको आज का व्लॉग समझ में आया हो। दुआ में याद रखिएगा, याद से साबिर जी कैटल फीड एंड साबरी गोट फार्म को। और इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग के साथ फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।